कि लड़कियां मैच ना खेल सकती, लेकिन नहीं, लड़कियां अगर ठान लिए तो का कुछ ना कर सकती। आज हर क्षेत्र में लड़कियां बढ़ चढ़ के भाग लिए थे, और खास करके गांव के बच्चियन में वो हुनर एकदम जज्बा भरा पूरा बा। बस बात का है कि पुश करेगा, यानी उनका एक ऐसा कोई तिनका मिल जाए जहां से वो खुद का उभार सके, निखार सके। ऐसे ही यहाँ के 3 बच्चियां आज हमारे साथ हैं, और ये उभरती दुनिया का इनका सलाम करता है। तो आज उनके जर्नी का जानब कि कितना इनके से उनके लिए ये संघर्षपूर्ण बा ई काम का आगे बढ़ावे खातिर। अब काम ही समझ लिए आप सब काहे से कि जौन बा कौनो भी क्षेत्र में आगे जब जावा जात है तो इंसान ओका अपने खूबी से फिर ओकरे बाद वो इंसान के प्रोफेशनल जो है लाइफ भी बन जात है। ऐसे ही ये लोग अभी तक कहाँ-कहाँ पे गए हैं, और कितना चुनौती रहा इनके से उनके जीवन में, और आगे इनके से उनके का सपना बा आज हम पूरा जानित हन। आपको समाज ने क्या कहा, किस तरह से फेस किया आपने उन्हें, थोड़ा-सा, और अब क्या है लोगों का आपकी तरफ रुझान, या यूँ कहें कि उनका रिएक्शन क्या है? तो यहाँ से चीज़ें चालू हुई थी कि सलवार सूट पहनना है, बाल बड़े रखने हैं, सर पे दुपट्टा रख के चलना है, यहाँ से चीज़ें चालू हुई थी। और अभी की बात करें तो उनका ये कहना ये तो नॉर्मल कपड़े हैं, कोई भी पहन सकता है और बेटियाँ क्या बेटों से कम होती हैं। पहले उनका कहना ये था, ये कुछ नहीं कर पाएगी, आगे नहीं बढ़ पाएगी। अब उनका ये कहना है, मुझे तो विश्वास था तुम आगे बढ़ जाओगे, तुम ये कर लोगी। अब वो खुद सपोर्ट करते हैं और उनको कहीं दिक्कत होती है कोई उनके बेटों को, उनकी बेटियों को, तो वो आके मुझसे राय लेते हैं, पूछते हैं कि बेटा आप बाहर निकलते रहते हो, घूमते रहते हो, तो ये बताओ यहाँ पे बेटियों को जाना सही होगा कि नहीं? यहाँ तक कि 2-3 अभिभावक ऐसे भी हैं जो वो कहते हैं कि बेटी बेटे का पेपर होने वाला है, अगर तुम्हारे पास समय हो निकाल करके इनका पेपर दिलवा लाओ, क्योंकि तुम घूम रही हो, चीज़ों को देख रही हो, तो तुमको पता है और चीज़ों की जानकारी है, समय से हो जाएगी। सीमित संसाधनों और तमाम चुनौतियों के बावजूद भी इन्होंने अपनी मेहनत और लगन से नेशनल चैंपियन का खिताब अपने नाम किया है। यह सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि उन सभी बेटियों के लिए प्रेरणा है जो कि बड़े सपने देखने का साहस रखती है। क्या कोई किताब भी आपने जीता है, या कोई मेडल आपने? हाँ, हम लोग काफ़ी मेडल जीते हुए हैं, जो हम लोग के ऑफिस पे रखा हुआ है। तो कौन सी मेडल है, और कई भी क्या? ट्रॉफी के सर्टिफिकेट हैं। शुरुआत में तो हमें बहुत रोका गया था, मतलब गाँव के लोग बहुत उल्टा-सीधा बोलते थे, गालियाँ भी देते थे, बोलते थे, "ये क्रिकेट खेल के क्या ही करेगी? ससुराल में जाएगी, वहाँ क्रिकेट खेलेगी, कैसे क्या करेगी?" मतलब इनका कोई वही नहीं है, इनको रोक-टोक नहीं है, गाँव में बदनामी करा रही हैं, यही सब बहुत ज़्यादा चुनौती आई थी हमारे खेलते समय में। कि जो अगर मैं बात करूँ कोई पसंदीदा खिलाड़ी जिसको देखकर आप प्रभावित होती हो, या लगता हो कि हमें इनकी तरीके होना चाहिए, कौन है? हाँ, वो हमने मिताली राज को देखा था खेलते हुए, तो हमें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था खेलने में। शुरुआत में जब सबको बाहर ले जाया जाता था खेलने, तो हम भी उसमें पार्टिसिपेट करते थे, तब मुझे बहुत अच्छा लगता था। और फिर धीरे-धीरे हमने भी सोचा कि हम खेल के ही रहेंगे, आगे तक खेलेंगे। अब हम लोगों ने नेशनल खेला है, बस इंटरनेशनल की बारी है। सबसे ज़्यादा आप लोग को कौन सपोर्ट करता है? घर परिवार, या आपके यहाँ के जो कोच हैं, या आपकी संस्था? सबसे पहले तो यहाँ की जो संस्था है, उन लोगों ने दीदी भैया ने जो हमारे गाँव में काम करते थे, उन लोगों का बहुत ही सपोर्ट रहा। उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक आ पाए हैं, और उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आए, खेले, ट्रॉफ़ी, मेडल जीते, तो घर वालों का भरोसा हम लोगों के ऊपर हुआ। फिर उसके बाद हम लोग मतलब हम लोगों का सपोर्ट घर वाले भी करने लगे। कितनी चुनौतियाँ रही आप लोगों को इस सफ़र को तय करने में? चुनौतियों की बात करें तो चुनौतियों को गिनाना और काउंट कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कदम पे, हर पड़ाव पे इतनी बड़ी-बड़ी चुनौतियाँ होती थी कि कहीं घरवाले सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ घरवाले सपोर्ट करना चालू कर दिए हैं, वहाँ पड़ोसी, कम्युनिटी के लोग और यहाँ तक कि जिस मार्केट से हम आते-जाते थे, उनका कमेंट, तो
चुनौतियाँ तो बहुत सारी रही हैं, लेकिन हम उस चुनौतियों से हार नहीं माने, किसी के कहने से हम लोग रुके नहीं। सिर्फ़ हमारा फ़ोकस था कि भाई दुनिया है वो कहेगी, लेकिन अगर हम कुछ हासिल कर लेते हैं, कहीं अपना जीवन बना लेते हैं, उसके बाद ही लोग हमारे गेम को, हमारी मेहनत को सम्मान देंगे। क्या आपने पहले भी राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर कोई पदक जीता था या जीता है? पहले की बात करें तो हम लोग ऐसे ही स्कूल से सब अलग-अलग स्कूल से पढ़ने वाले लोग थे, तीनों लोग अलग-अलग स्कूल से पढ़ते थे। अपना स्कूल से अलग-अलग गेम खेलते रहते थे, लेकिन हम राज्य तक नहीं गए हुए थे। एज़ अ ब्लॉक के लेवल पर ही खेले थे, लेकिन जब से पारी हमारे यहाँ स्टार्ट हुआ था, इससे जुड़ने के बाद से, जब से ये हमें एज़ अ स्पोर्ट्स का कोचिंग देना चालू कर दी है, तो इसकी मदद से हम 2 साल, 3 साल लगातार कंटिन्यू गेम सीखे हैं। सीखने के बाद से जो हमारे कोच हैं श्री अंकित सर, उनकी मदद से हम लोग अपना स्पोर्ट्स को लेकर के डिस्ट्रिक्ट खेले हैं और उसके बाद से राज्य तक गए हैं खेलने के लिए। अभी बात करें तो नेशनल हम लोग खेल ही रहे हैं। अब हम लोगों की कोशिश है कि इंटरनेशनल में हम लोग ट्रायल दे पाएँ, ऑल इंडिया ओवर खेल पाएँ। अभी तो हम लोग ने नेशनल खेला है और हम चाहते हैं कि हम लोग इंटरनेशनल भी खेलें और उस पर बने रहें और साथ ही हम एक रोल मॉडल की तरह होना चाहते हैं ताकि हमारी जो छोटी बहनें हैं वो भी आगे बढ़े और हमारी तरह गेम खेलें। हर हर मैदान फतेह बंदे हर मैदान फतेह। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।